हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मजे भी कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? चलो बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। उसके अंदर हमने बात करी थी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है चैप्टर की, बेसिकली रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरे नंबर पे रिलेशन क्या है, किसका रिलेशन किससे बात चल रही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या रोल है। तो तमाम तरह के कॉन्सेप्ट्स एंड उस पे अप्लाइड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। प्लीज जिन लोगों ने नहीं देखा होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर वो जरूर देख लेंगे सो दैट क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रिलेटिवली बड़े इजी हैं, ठीक है। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। बस मेरी एक छोटी सी आपको हमेशा जो सलाह रहती है वो अगेन रहेगी कि किसी भी क्वेश्चन को मेरे करने से पहले आप खुद से चख के जरूर देखें, यानी कि क्वेश्चन वीडियो को पॉज करें और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी जाके उस सॉल्यूशन का रियल जस्टिफिकेशन हो पाएगा, उसके साथ न्याय हो पाएगा, है ना। और दूसरा, तभी जाके आपको एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि व्हाट इज द राइट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। एंड देन यू विल लर्न समथिंग, ठीक है ना। अदरवाइज तो आप सॉल्यूशन देख के निकल जाओगे, फिर कुछ फायदा होगा नहीं, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन देयर इज, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, ठीक है, और हमें एक्स और वाई का वैल्यू पूछा गया है। तो इट्स वेरी इजी। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बच्चों इक्वल है तो हमने आपको क्या सिखाया था कि भैया फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ये इसके इक्वल होगा, यानी कि x/3 + 1 बराबर 5/3, यानी कि x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, यानी कि x/3 इज इक्वल टू 5 - 3 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो x/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है बच्चों। सिमिलरली बच्चों, हम लोग सेकंड एलिमेंट्स यानी कि इमेजेस को कंपेयर करके, ठीक है, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये x और y होता है एंड दिस ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग क्या कहते हैं, ये इसकी y को क्या बोलते हैं हम लोग, y को बोलते हैं हम लोग इमेज ऑफ x, और x को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज ऑफ y, ठीक है, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। सो इसलिए मैंने कहा कि भैया प्री इमेजेस इक्वल करी, अब हम लोग इमेजेस इक्वल कर रहे हैं, यानी कि सेकंड एलिमेंट्स को इक्वल कर रहे हैं। सो y - 2/3 अगर 1/3 के इक्वल है तो y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3, एंड देन यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे एंड यहाँ 1 + 2, यानी कि y इज इक्वल टू 3/3 विच इज 1, राइट। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। सो वी हैव x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। चेक कर लो, क्लियर है भैया सभी को। सो दिस इज हाउ कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे सामने होंगी, हम उनको इक्वेट करके एंड डिजायर्ड आउटकम्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स जस्ट चेक इट आउट, लेट्स जस्ट चेक द सेकंड क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कहता है, मेरे से पहले सभी लोग इस वीडियो को पॉज करके सेकंड क्वेश्चन रीड करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। वो कहते हैं कि इफ दी सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एंड सेट बी के अंदर भी 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो हमने आपको क्या बताया था बच्चों, कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये फॉर्मूला बताया था हमने आपको, जल्दी से बताइएगा। नाउ गिवन है, गिवन क्या है भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए गिवन है, यानी कि 3 एलिमेंट्स है,
एंड सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों, आप काउंट कर सकते हो 1 2 एंड 3, ठीक है। सो इट एम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी कि 3 इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दैट इज 3, सो यानी कि इट इज इक्वल टू 9। सो ए क्रॉस बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। 12वीं क्लास के बच्चों से छोटी छोटी बातें पूछ लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होते हैं, सर नहीं पढ़ा था, 11वीं में नहीं पढ़ा था। 11वीं में जो नहीं पढ़ता ना, 12वीं में उनकी हालत बड़ी देखने लायक होती है ना, कुछ भी पूछो नहीं आता है ना। अभी कल एक बच्चा, मैं लेक्चर ले रहा था तो एक बच्चा कहने लगा कि ट्रिग्नोमेट्री तो 12वीं में किसी चैप्टर में पीछा नहीं छोड़ती। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है 11th क्लास में जो 12वीं का पहले चैप्टर से लेके और 11वें चैप्टर तक लाइन से पूछा जाता है। कहीं 5%, कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 10%, लेकिन हर चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री तो भैया छोड़ना ही नहीं है ना, छोड़ना ही नहीं, अदरवाइज 12th भी बर्बाद और 11th तो थोड़ी बहुत आधी बहुत बर्बाद हो ही जाएगी, ठीक है। क्लियर है बच्चों। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 9, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहां पे G और H दो आपको सेट दे रखे हैं। इसका आपको क्या पूछा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। चलिए जी, कोई बात नहीं भैया, G क्रॉस H निकालते हैं। देखिए G सेट क्या है आपका 7 8, H सेट आपका क्या है 5 4 एंड 2, ठीक है। क्लियर है भैया। आपसे क्या पूछा है, G क्रॉस H पूछा है, G क्रॉस H। तो G क्रॉस H मतलब क्या होगा कि G सेट के एलिमेंट्स का H सेट के एलिमेंट्स से तमाम पॉसिबल रिलेशंस का सेट। तो 7 का 5 से हो सकता है, राइट है, 7 का 4 से हो सकता है रिलेशन, 7 का 2 से रिलेशन हो सकता है, एंड 8 का 5 से हो सकता है, 8 का 4 से हो सकता है, एंड 8 का 2 से हो सकता है, ठीक है। सो ये हमने G क्रॉस क्या लिख दिया बच्चों, H लिख दिया है, ठीक है ना। ये पहले भी सिखाया था आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग H क्रॉस G भी निकालेंगे ना, H क्रॉस G भी निकालेंगे। तो H क्रॉस G भी निकालेंगे। तो H क्रॉस G निकालने के लिए बच्चों क्या चाहिए हमको, सबसे पहले हमें H सेट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों हमको, सबसे पहले हमें H सेट चाहिए, H सेट चाहिए। H क्या है भैया 5 4 एंड 2, और G सेट क्या है भैया, इट इज 7 एंड 8। चलिए बच्चों, तो H क्रॉस G में क्या होगा, इट इज 5 का रिलेशन 7 से, 5 का रिलेशन 8 से, 4 का रिलेशन 7 से, 4 का रिलेशन 8 से, 2 का रिलेशन 7 से, 2 का रिलेशन 8 से, ठीक है। सो H क्रॉस G इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो G क्रॉस H में जो एलिमेंट्स हैं उसके उल्टे एलिमेंट्स हैं H क्रॉस G में। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट उल्टा होता है तो ऑर्डर्ड पेयर्स भी उल्टे हो जाते हैं ना। यहाँ 7 5 है तो यहाँ पे आपको 5 7 मिल जाएगा, यहाँ 7 4 है तो आपको यहाँ पे 4 7 मिल जाएगा, ठीक है। एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, G क्रॉस H में और H क्रॉस G में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? परफेक्ट, वेरी गुड। आगे चले क्या, चलिए आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन में। बट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, तो कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। कहता है कि हर स्टेटमेंट को बताना है हमें कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो उसको फिर सही तरीके से लिखो, ठीक है। चलिए, तो P सेट ये है, Q सेट ये है, तो P क्रॉस Q होगा M का N से रिलेशन, M का M से रिलेशन, वो यहां नहीं है। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो P क्रॉस Q एग्जैक्टली क्या होगा, M का रिलेशन N से,
फिर m का रिलेशन किससे, m से, फिर n का रिलेशन n से, फिर n का रिलेशन m से। टेक्निकली p क्रॉस q ये होना चाहिए, बट उन्होंने क्या दे रखा है, m n और n m, तो ये तो फॉल्स है। अब अगर ये फॉल्स है तो सही क्या है, फिर सही हमने आपको लिख के दिखाया है। ठीक है, क्लियर है? तो सही, द करेक्ट इज व्हाट, करेक्ट इज दिस, करेक्ट इज व्हाट, करेक्ट इज दिस। ठीक है जी, जल्दी से बोल लो, क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। चलिए तो आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स है, एंड ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल सही बात है, देखिएगा बिल्कुल सही बात है। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो ए क्रॉस बी के अंदर कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, है ना, इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट ये एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए सेट से, और वाई किससे बिलोंग करेगा, बी सेट से। ठीक है ना, एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए सेट से, वाई किससे बिलोंग करेगा, बी सेट से। तो ये बात सच है, बिल्कुल सच है जी, ट्रू, ट्रू। ठीक है, ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है। ठीक है, ये बात ट्रू है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए मैंने आपको कहा था ना कि कोई भी एक चैप्टर वो, अच्छा एक बात बताओ, खुद सोचो, हम लोग 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, हम कोई ऐसी चीज बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे जो काम की नहीं है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं काम की है। ठीक है, ये सेट बेसिकली देखा जाए तो रिलेशन फंक्शन में तो काम आता ही आता है, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में किसी एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट आउटकम्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस एंड एन इवेंट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो ये पूरी सेट थ्योरी कहां लग जाती है, प्रोबेबिलिटी में, एंड प्रोबेबिलिटी इज अ रियल लाइफ गेम, है ना। वी measure the certainty of an event using probability in this world, ठीक है, so that we can take the risk कि whether or not we should take the decision. So decision making में there is a great role of probability. We call it about statistics का क्या फायदा है? So statistics is basically to measure the tendency of the data, the central tendency of the data, the deviation of the data. तो जो भी पढ़ते हैं वो काम का ही है ना, वो काम का ही है। ठीक है, अब वो बात अलग है कि भैया कोई एक बच्चा पीसीएमबी लिया हुआ है और डॉक्टर बन गया, अब आगे वो फर्दर रिसर्च में नहीं जा रहा है, सिंपल वो प्रैक्टिस में लग गया, तो ठीक है भाई, उसको मैथमेटिक्स काम नहीं है। बट वही डॉक्टर अगर रिसर्च में जाए, फर्दर प्रेडिक्शंस में जाए, डिसीजन मेकिंग में जाए, स्टैटिस्टिशियन प्रैक्टिसेस में जाए, तो डेफिनेटली उसको काम आएगा। लेकिन हमको तो नहीं पता ना कि एक बच्चा डॉक्टर बनेगा, कि एक बच्चा इंजीनियर बनेगा, कि एक बच्चा पॉलिटिशियन बनेगा, हमको तो नहीं पता ना। हम तो ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि बच्चा कुछ भी दिशा में जाए तो ये पढ़ा लिखा उसके काम आए। ठीक है ना, तो इसलिए एक कॉमन जो सिलेबस है, कॉमन जो सिलेबस है, वो सबको पढ़ा दिया जाता है ना। चलिए, तो A12 B34, अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि B इंटरसेक्शन 5, कभी भी किसी भी सेट का अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन होता है तो 5 आ जाता है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स, तो 5 में तो कुछ एलिमेंट्स होते नहीं है, तो नथिंग इज कॉमन, है ना, तो नथिंग इज कॉमन। अब A क्रॉस, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 को अपन लिख सकते हैं A क्रॉस 5, और A क्रॉस 5 तो 5 होगा भैया। हमने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट विद द 5 विल बी 5, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद द इनफाइनाइट सेट विल बी इनफाइनाइट सेट, सो A क्रॉस 5 विल बी 5। तो A और B कुछ भी है, A क्रॉस 5 विल बी 5, तो दिस इज द ट्रू, है ना, दिस इज ट्रू, वॉट एवर इट इज गिवन इट इज ट्रू। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सो इट इज ट्रू। ठीक है,
क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताइएगा, सभी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ग्रेट ग्रेट, ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ खत्म हो गया है, नहीं, अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है और यहां पे हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स बोला गया है, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स बोलेंगे ना। तो कैसे निकालते हैं? देखिए, ये भी प्रोडक्ट इज अ बाइनरी ऑपरेशन और ये 2 एट ए टाइम पे लगता है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एंड देन इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले अगर ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं एंड मैंने आपको क्या कहा कि आप भैया पहले ये निकाल दो, तो ए क्रॉस ए कितना होगा? देखिए, ए इज -1 1 एंड ए इज -1 एंड 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं ना, इस वाले पार्ट को, तो क्या होगा? इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, फिर इसका रिलेशन इससे एंड देन इसका रिलेशन इससे। तो ये तो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया इनटू व्हाट वी हैव, ए सेट विच इज -1 और 1, ठीक है। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अब यहां पे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो निकालेंगे, ठीक है। तो -1 का रिलेशन -1 से, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब ये बेसिकली ना बाबू, ये एक एलिमेंट है, ये सब एक एलिमेंट है, ये सब एक एलिमेंट है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इस ऑर्डर पेयर का रिलेशन इससे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -1 एंड देन -1, ठीक है। फिर इस ऑर्डर पेयर का रिलेशन इससे, तो कितना हो जाएगा? -1 एंड यहां से 1, ठीक है। फिर इस ऑर्डर पेयर का रिलेशन इससे, तो -1 1 एंड -1। फिर इस ऑर्डर पेयर का रिलेशन इससे, सो -1 1 एंड 1। फिर इस ऑर्डर पेयर का रिलेशन इससे, तो 1 -1 एंड -1। फिर इस ऑर्डर पेयर का रिलेशन इससे, तो 1 -1 1, ठीक है। फिर इस ऑर्डर पेयर का रिलेशन इससे, सो 1 1 -1 एंड फिर इस ऑर्डर पेयर का रिलेशन इससे, तो 1 1 1, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव रिटन व्हाट, ए क्रॉस ए, ठीक है बच्चों? क्लियर है क्या? जल्दी से बोलिए। तो क्या आप लोग इस तरीके से ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स लिख देंगे क्या? देखिए यहां पे अब क्या है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर्स ना आके ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं बच्चों हमारे पास? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आ गए हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आ गए हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आ गए हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आ गए हैं, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आ गए हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को लिखना आ गया क्या? जल्दी से बोलो दो ना। चलिए तो 6th क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट प्लीज 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 पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो कहता है इफ ए क्रॉस बी इज दिस, फाइंड ए एंड बी, ठीक है। सो ए एंड बी सेट निकालना है। हमने आपको हमेशा से बताया कि जो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो पहले सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यानी कि पहले वाले सेट में ए आएगा, अच्छा, ए बी एंड बी। अब आपको पता है किसी भी सेट के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो ए सेट क्या हो गया हमारे पास? ए एंड बी हो गया। देन किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो सेकंड सेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि x, यानी कि y, यानी कि x, यानी कि y। अब क्योंकि हम किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो b कितना हो जाएगा? ये हमारे पास x एंड y हो जाएगा।
तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ए सेट एंड बी सेट को लिख सकते हैं। और कभी भी कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिन भी सेट्स के बीच में वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सेट्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी हैव फाउंड द सेट ए एंड सेट बी। क्लियर है? आगे चलें क्या? वेरी गुड। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो अब यहां पे हमसे पूछा गया है कि भैया ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको एलएच वेरीफाई करना है, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या है बच्चों? ये LHS है। क्या है बच्चों ये? दिस इज LHS। ए सेट कितना है भैया? 1 2, ठीक है, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी और सी में कॉमन क्या है? देखिए, बी और सी में नथिंग इज कॉमन। 1 इधर है, इधर नहीं है, 2 इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है, इधर नहीं है, 4 इधर है, इधर नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई आ जाएगा। और किसी भी सेट का फाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? फाई होगा। ठीक है, देन वी विल राइट RHS। ठीक है, RHS में क्या है? इट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी कितना बच्चों? ए और बी के अंदर कॉमन क्या है? 1 2 1 2, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी तो 1 2 आ गया। सॉरी, यहाँ पे कॉमन की बात नहीं चल रही है, ए क्रॉस बी की बात चल रही है ना, ए क्रॉस बी की बात चल रही है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि 1 का रिलेशन 1 से होगा, है ना, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर ए क्रॉस बी में 1 का रिलेशन 2 से होगा, फिर 1 का 3 से होगा, एंड 1 का 4 से होगा। ठीक है, देन 2 का 1 से होगा, एंड 2 का 2 से होगा, एंड 2 का फिर 3 से होगा, एंड 2 का फिर 4 से रिलेशन होगा। ठीक है भैया, अभी तो सिर्फ ए क्रॉस बी लिखा गया है ना। ठीक है, इंटरसेक्शन विद फिर ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी कितना होगा? अब देखिए, ए क्रॉस सी देखते हैं। इट इज 1 का 5 से रिलेशन होगा, 1 का 6 से रिलेशन होगा, फिर 2 का 5 से होगा, एंड 2 का फिर 6 से रिलेशन होगा। अब आप मुझे बता दो कि क्या इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन है क्या? चेक कर लो आराम से, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? 5, एंड हेंस LHS बराबर RHS। हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बोल दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट है, वेरी गुड। तो ऐसे ही करके हम लोगों को उसके रिस्पेक्टिव अदर पार्ट्स पे करने हैं। चलिए, तो कह रहा है कि भैया वेरीफाई करो कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस टी। तो ए क्रॉस सी कितना है बच्चों? बहुत ध्यान से देखते हैं, ए क्रॉस सी कितना है, और हमको क्या शो करना है, या हमको क्या वेरीफाई करना है? हमको वेरीफाई ये करना है कि भैया ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है भैया, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ए क्रॉस सी क्या होगा? ए क्रॉस सी यानी कि 1 का 5 से रिलेशन होगा, ठीक है, 1 का 6 से होगा, ठीक है, फिर 2 का 5 से होगा, एंड 2 का फिर 6 से होगा, है ना। ठीक है, ए क्रॉस सी इज दिस, ए क्रॉस सी इज दिस। ठीक है, एंड बी क्रॉस डी कितना हो जाएगा? बी क्रॉस डी बहुत लंबा बैठेगा भैया, बी क्रॉस डी बहुत लंबा बैठेगा। आइए बी क्रॉस डी भी देख लेते हैं। सो बी क्रॉस डी भी देख लेते हैं। 1 का 5 से, यानी कि 16 एलिमेंट्स होंगे ना, 4 चौक 16, 1 का 6 से, 1 का 7 से, और 1 का 8 से रिलेशन। ठीक है,
फिर 2 पे आ जाओ, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 2 का 7 से एंड 2 का 8 से, ठीक है। देन 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 7 से, 3 का 8 से, देन 4 का 5 से, 4 का 6 से, 4 का 7 से एंड 4 का 8 से, ठीक है। सो A क्रॉस T इज इक्वल एंड दिस इज द B क्रॉस T। ना बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हम लोग यहां पे क्या शो कर सकते हैं कि भैया 1 5 यहां है, यहां पे भी है, 1 6 यहां है, यहां पे भी है, 2 5 यहां है, यहां पे भी है, 2 6 यहां पे है, यहां पे भी है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस C बिलोंग्स टू B क्रॉस D। सो क्लियरली what we have, A cross C is the subset of B cross D। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, so A cross C is the subset of B cross D। ठीक है, तो फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 8th क्वेश्चन। वो कह रहा है राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए जी, सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। वो कहता है कि भैया A क्रॉस B बताओ सबसे पहले क्या बैठेगा। हमने कहा ठीक है जी, A क्रॉस B बताते हैं आपको क्या बैठेगा। 1 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 4 से। ठीक है, ठीक है। वो कह रहा राइट A क्रॉस B एंड हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। देखिएगा अब यहां पे बहुत ही ध्यान से, और उसने कहा लिस्ट भी करो, उसको लिस्ट भी करो। ये बहुत प्यारा एक टॉपिक है जो आपको 12वीं क्लास में भी काम आएगा। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं एक बार इसका फिर से जिक्र करूंगा 12वीं क्लास में। अगर किसी सेट में इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज लेट्स से P, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। अभी बताया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A कितने बैठते हैं, 2 पावर P। ठीक है, क्लियर है। तो क्लियरली अगर उसने मेरे से पूछा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A कितना होता है, इट इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A विच इज P। तभी तो हमने 2 पावर P लिखा इसको। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। देखिए जिस सेट में कहते हैं अगर A सेट के अंदर P एलिमेंट है तो A सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, है ना। A सेट के कितने सबसेट्स होते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। ठीक है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। ठीक है ना, यानी कि 2 की पावर P। तो यानी कि A क्रॉस B के कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, यानी कि 2 की पावर, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है, इट इज 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना है, इट इज 2। तो यानी कि 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है भैया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो यहां पे लिख दिए 16। अब ये 16 सबसेट उन्हें लिख के दिखाओ। उसने कहा लिस्ट देम, यानी कि लिस्ट करके दिखाओ, लिस्ट करके दिखाओ। क्या हम में से कोई ऐसा बच्चा है जो इस बात का रिस्क ले सकता है कि ये 16 सबसेट्स हम लिख के दिखा सकते हैं क्या, ये 16 सबसेट्स हम लोग लिख के दिखा सकते हैं क्या, A क्रॉस B के सबसेट्स लिख के दिखा सकते हैं 16 सबसेट्स। आइए मेहनत करते हैं। सो टोटल सबसेट्स है ना, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B।
तो सबसेट्स कैसे बनते हैं बच्चों, बेसिकली एलिमेंट्स को विद इन द कर्ली ब्रेसेस रख के, है ना। तो सबसे पहले तो 5 एक सबसेट हो गया, फिर 1 3 एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इसको विद इन द कर्ली ब्रेसेस रखेंगे तो ये भी एक सबसेट हो गया। फिर 1 4 एक एलिमेंट है, तो यानी कि ये भी एक सबसेट हो गया। फिर 2 3, ठीक है, फिर 2 4, ठीक है। तो ये तो अभी हमने क्या के लिए, एक एक करके लिए है ना। अब दो दो करके लेते हैं ना, दो दो करके लेते हैं। तो दो दो करके कैसे लेंगे, यानी कि अब लेट्स से पहला और दूसरा एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं। तो 1 3 1 4 1 4, फिर ऐसा कर सकते हैं कि भाई पहले और तीसरे को कंबाइन कर दें, 1 3 2 3, ठीक है। फिर पहले और चौथे को कंबाइन कर दें, पहले और चौथे को कंबाइन कर दें, पहले और चौथे को कंबाइन कर दें, ठीक है। फिर दूसरे और तीसरे को कंबाइन कर दें, है ना। दूसरा पहला तो हो चुका ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट के अंदर। तो दूसरा और तीसरा कंबाइन कर दें, 1 4 2 3, दूसरा और चौथा कंबाइन कर दें, 1 4 2 4, फिर तीसरा और चौथा कंबाइन कर दें, तीसरा और चौथा कंबाइन कर दें। अभी गिनते रहिएगा। अब देखिए दो दो के पेयर भी ले लिया, अब 3 3 का पेयर लेने का है, ठीक है ना। तो पहला दूसरा और तीसरा कंबाइन कर देते हैं, पहला दूसरा और तीसरा कंबाइन कर देते हैं, दूसरा तीसरा और चौथा कंबाइन कर सकते हैं। पहला दूसरा तीसरा हो गया, ठीक है ना। फिर पहला, देखिए अगर 1 2 3 4 है और हमें इसका 3 3 का कॉम्बिनेशन लेना है, तो एक बार 1 2 3 ले सकते हैं, 1 2 4 ले सकते हैं, फिर 1 3 4 ले सकते हैं, ठीक है। और 3 3 का कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो 1 2 3 ले लिया हमने, 1 2 4 ले लिया, 1 3 4 ले लिया, ठीक है। बस यही 3 कॉम्बिनेशन बनेगा भैया, है ना। और भी कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, हाँ। तो 1 3 4, फिर 2 3 4 ले सकते हो आप, ठीक है। तो 3 3 के कॉम्बिनेशन ले लिए। तो 1 2 3 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3, देन ये हो गया ना 1 2 4, तो 1 3 1 4 एंड 2 4, ठीक है। देन ये भी कंप्लीट हो गया। 1 3 4 ले लेते हैं, तो यानी कि 1 3 4 है ना, 2 3 एंड 2 4 ले लिया हमने, ठीक है भैया। और 2 3 4 ले लेते हैं, 1 4 2 3 4 2 3 एंड 2 4, और एक फाइनली हम लोग 3 3 के पेयर्स भी ले लिए हम लोगों ने ना, 3 3 के जोड़े भी ले लिए। अब एक फाइनली क्या होता है, हर सेट अपना तो सबसेट होता ही है, तो पूरा A क्रॉस B भी ले लेंगे ना। तो 1 3 1 4, यानी कि चारों को एक साथ ले लेंगे, चारों को एक साथ ले लेंगे, चारों को एक साथ ले लेंगे। तो ये यहां पे आके हमारे को टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमने लिस्ट कर दिए। हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B है, सो दीज आर द 16 सबसेट्स, एंड 16 सबसेट्स हमने अब लिस्ट कर दिए। कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं एक आधा कम ना लिख दिया हमने। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सो दीज आर द 16 सबसेट्स जो है इन्होंने नहीं लिख के दिखाए हैं, बट हमने लिख के दिखा दिए। वी हैव लिस्टेड ऑल द 16 सबसेट्स। क्लियर है क्या, उन्होंने कहा लिस्ट देम, लिस्ट देम। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि A क्रॉस B के 16 सबसेट्स बनाना, हर बच्चा कोई ना कोई या तो एक आधा सबसेट गलती कर देगा, ठीक है ना, या फिर इस क्वेश्चन को आधा ही अटेम्प्ट करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सभी को आना चाहिए। क्या किया हमने, पहले 5 लिया, फिर एक एक लिए एलिमेंट, फिर 2 2 एलिमेंट लिए, फिर 3 3 एलिमेंट लिए, फिर चारों के चारों एलिमेंट एक साथ ले लिए हैं। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बोलो, आगे चलें।
चले, वेरी गुड। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। जो 9th क्वेश्चन में उसने क्या बोला है अपने को, जल्दी से देखेंगे। लेट A and B be the two sets such that number of elements in A is 3 and number of elements in B set is 2 if x1, y2 and z1 are in A क्रॉस B। यानी कि इसका मतलब क्या है, A क्रॉस B के अंदर, A क्रॉस B के अंदर बेसिकली, A क्रॉस B के अंदर बेसिकली ये इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। इफ दिस नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर इन A क्रॉस B, फाइंड A एंड B। A और B निकालना है हमको। वेर एक्स वाई जेड आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो A और B निकालेंगे। तो सबसे पहले देखियो, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, A सेट से बिलोंग करेंगे ना, पहले वाले सेट से बिलोंग करेंगे। तो यानी कि एक्स वाई जेड, और हमें पता भी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, 3 हैं। तो 3 पूरे हो गए भैया, 3 पूरे हो गए, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट्स है वो किससे बिलोंग करेंगे, B सेट से बिलोंग करेंगे। तो B सेट के अंदर कितना हो जाएगा भैया, इट इज 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्योंकि 1 2 1 है ना, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो B के अंदर क्या हो जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B कितना है, 2 है। तो ये भी हमारा डन हो गया है, ये भी हमारा डन हो गया है, ठीक है। ये भी हमारा डन हो गया है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बोल दो, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 3 पूरे हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B पूरे हो गए, और हमने दोनों सेट के एलिमेंट्स भी लिख दिए हैं, लिख दिए हैं। क्लियर है, जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, उसको भी अटेम्प्ट करते हैं और देन ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। देन नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशंस, है ना, रिलेशंस पे बेस्ड है। तो रिलेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, देखेंगे। तो कह रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A कितना दे रखा है बच्चों, 9 दे रखा है। इसका मतलब हमें तो पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का प्रोडक्ट अगर 9 है, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 3 होगा। चेक कर लो, तभी तो 3 3 9 बेटा भैया, ठीक है। ओके, सो नाउ वो कह रहा है कि भैया, नाउ कह रहा है कि has 9 elements, the Cartesian product of A cross A has 9 elements among which are found these two ordered pairs। तो ये दोनों ordered pairs कहां पाए गए हैं भैया, ये कहां पाए गए हैं भैया, ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A के अंदर पाए गए हैं, ठीक है। ओके, तो अब अगर कि फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो पहले तो उसने कहा कि भाई सेट A के एलिमेंट्स निकालो। तो देखिए हमें भी पता है कि यार जो सेट A है ना, पहला सेट मान लो A है, तो पहले एलिमेंट्स किस में बिलोंग करेंगे, सेट A में, -1 0। अच्छा, दूसरा सेट भी A है, तो दूसरे एलिमेंट्स भी किससे बिलोंग करेंगे, A से ही बिलोंग करेंगे। अब देखो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो यानी कि A सेट के अंदर हमारे को तीनों के तीनों एलिमेंट्स मिल गए हैं, यानी कि -1 0 1 मिल गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितना था, 3 था। तो ये तीनों एलिमेंट्स तो हमें मिल गए हैं। अब उसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, उसने अंदर क्वेश्चन के अंदर ये कहा मेरे भाई कि यार एक बात बताओ प्यारो कि A क्रॉस A, ठीक है, A क्रॉस A के अंदर हमको तो 2 ही एलिमेंट्स दिए थे ना उसने, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स। कह रहा बचे हुए एलिमेंट्स कहां हैं, ये जो बचे वाले एलिमेंट्स है वो तो ठीक है भैया, बचे हुए एलिमेंट्स दे देते हैं। सो -1 0 1
क्रॉस प्रोडक्ट विद -101। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन फिर इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, फिर 0 का रिलेशन -1 के साथ, 0 का रिलेशन 0 के साथ, 0 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 1 का रिलेशन -1 के साथ, 1 का रिलेशन 0 के साथ, और 1 का रिलेशन 1 के साथ। सो दिस इज A क्रॉस A, जिसमें से कि हमें क्या क्या दिया हुआ था भैया, -1,0 दिया हुआ था, और हमें क्या दिया हुआ था भैया, 0,1 दिया हुआ था, है ना। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया था। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो हम बता देंगे भैया, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इन दो को छोड़ के बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स भी हमने बता दिया भैया आपके। ठीक है, क्लियर है भाई, जल्दी बोल दो, अरे जल्दी बोल दो भैया, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। ठीक है, सो दीज आर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया A क्रॉस A के, ठीक है ना। और A के अंदर -101 यानी कि 3 एलिमेंट्स है, और A क्रॉस A के अंदर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर दिस। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसके क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड इन केस कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर के जो नोट्स हैं वो हमारे CBSE क्लास ऐप के अंदर मिल जाएंगे आपको, राइट है, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर। एंड मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे उसके अंदर रिलेशंस। एंड टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।